Exercise 5.1, question number 4. If a point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB. Explain by ड्राइंग द फिगर. सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ करनी है. यहाँ पे ए बी एक लाइन ड्रॉ करके उसके बीच में मिड में आपने यहाँ पर पॉइंट लेना है सी, और ये दोनों पार्ट्स जो इक्वल हैं विच इज़ गिवन सच दैट ए सी इज़ इक्वल टू बी सी. तो आपने यहाँ पर दोनों इक्वली शो करने हैं. ये दोनों लाइंस जो हैं ये इक्वल शो कर रही हैं कि ए सी इज़ इक्वल टू बी सी है. यहाँ पर वी कैन राइट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ए बी जो लाइन है अभी आपके पास उसको आप लिख सकते हो ए सी प्लस बी सी, तभी ये लाइन कंप्लीट बनी. ए सी प्लस बी सी दोनों को मिला के क्या बना, ए बी. अब आपके पास क्या है, यहाँ पे आप रीज़न दे सकते हो सच दैट ही इज सेइंग बिकॉज ए सी इज इक्वल टू बी सी. यहाँ पर आपने बी सी की जगह पे ए सी फिल कर दिया बिकॉज इट इज़ गिवन. बिकॉज यहाँ साइन डाल देना. ए बी इज़ इक्वल टू 2AC, और ये जो 2 है इधर डिवाइड करेगा ए बी को, ए बी ओवर 2. आप 1/2 को साइड पे लेके ए बी इक्वल लिख सकते हो. तो आपका आंसर आ गया ए सी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. ये आपके पास बन गया हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. दिस इज प्रूव्ड. Now question number 5. In question number 4, point C is called the mid point. अभी आपने शो किया है कि जो point C है वो mid point है फोर्थ क्वेश्चन में. यहाँ पर mid point है तभी तो ये AC is equal to half of AB हुआ ना. तो इन्होंने क्वेश्चन 4 से लिया है कि C is the mid point of the line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. अभी आपने बताना है कि हर एक लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है. तो हमने क्या ये मान लेना है कि AB जो लाइन सेगमेंट है उसके दो मिड पॉइंट्स हैं, एक D और एक C. ये तो हो नहीं सकता है कि किसी लाइन के दो मिड पॉइंट हैं, लेकिन आपने ये मान लेना है कि D और C मिड पॉइंट्स हैं, और हमने फिर इसको अब इधर सोल्यूशन सॉल्व करके दिखाना है कि नहीं सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है. अभी आपने फ्रॉम क्लास 4 से लिया है कि ए सी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. बिकॉज यहाँ पर आप लिखोगे लेट सी इज मिड पॉइंट. ठीक है, सी मिड पॉइंट है तो इसका मीनिंग ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी. 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. लेट डी अनदर मिड पॉइंट. अब डी जब मिड पॉइंट लिया तो ए डी क्या करेगा, हाफ ऑफ ए बी. तो यहाँ से अब राइट साइड दोनों की इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ ए बी. राइट साइड इक्वल है तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी. ए सी इज इक्वल टू ए डी. इट मीनिंग जो ए सी का डिस्टेंस है सेम है ए डी के. ए सी और ए डी अगर दोनों सेम डिस्टेंसेस पे हैं तो इसका मीनिंग है सी और डी दोनों एक ही पॉइंट को बता रहे हैं. सी और बी दोनों एक ही पॉइंट को बता रहे हैं. इट मीन्स सी एंड डी कोइंसाइड. यहाँ पर जो है अभी आपने शो किया कि ए डी इज इक्वल टू ए सी. इसका मीनिंग ये जो ख़त्म हो गया डिस्टेंस इनका, ये सी और डी दोनों एक ही पॉइंट बन गए. सी के ऊपर ही डी पॉइंट बन गया यहाँ पर. ओके, इट मीनिंग वी हैव प्रूव्ड that a line segment has one and only
वन मिड पॉइंट, जो आपको क्वेश्चन में पूछा था, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। इट इज प्रूव्ड। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। इन फिगर इफ AC इज इक्वल टू BD, आपको दिया हुआ है कि अगर AC BD के इक्वल है देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। AC इज इक्वल टू BD। यहाँ पर मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको एक लाइन दी है A से लेके C तक, लेकिन यहाँ से एक और लाइन स्टार्ट हो रही है B से लेके ये वाली D तक, ये पॉइंट D, B से लेके D तक और A से लेके C तक, ये दोनों इक्वल है। इट इज़ गिवन AB इज इक्वल टू CD। आपने शो करना है कि ये इतना पार्ट AB इज इक्वल टू CD के इक्वल है। ओके, इसका मीनिंग ये जो डिस्टेंस है ये आपने शो करना है कि इक्वल है। इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पहले ही बताया हुआ है कि AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। जब आपने AC लिया यहाँ पर A से लेके C तक AB प्लस BC हो गया, और उसके बाद जब BD लिया आपने तो BC प्लस CD हो गया। यहाँ पर ये आपने कहाँ से लेने हैं, जो आपको गिवन है। पहले आपने AC लेना है, यहाँ पर गिवन है AC को आप कैसे लिख सकते हो, AB प्लस BC। फिर आपने BD लेना है, BC प्लस CD। अब क्या करना है, AC इज इक्वल टू BD, ये आपको गिवन है, यहाँ पे आप गिवन लिखो। ओके, अगर ये गिवन है आपके पास, इक्वल हैं, इसका मीनिंग राइट साइड्स इक्वल हैं। देयरफॉर, यहाँ 3 डॉट्स देयरफॉर के लगा के, देयरफॉर ये जो AB प्लस BC इक्वल टू BC प्लस CD, ये दोनों इक्वल हैं। दोनों साइड BC है, BC को आप ये इधर राइट साइड ले आए, माइनस का हो गया तो ये कैंसिल हो गया, पॉजिटिव BC माइनस नेगेटिव, दोनों साइड ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो। तो AB इज इक्वल टू CD, आपके पास सिर्फ बच गया AB और इधर बच गया CD। इट मीन्स AB इज इक्वल टू CD, ये आपने प्रूव कर दिया। ओके, ऐसे आपने ये क्वेश्चंस